बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक पिछले फिगर ऑफ स्पीच जितने भी अपलोडेड है उन सब की कंटिन्यूटी है। यानी आज का टॉपिक बेसिकली मेटानोमी है। मेटानोमी फिगर ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लिटरेचर विद द लिटरेरी एग्जांपल। इस मेटानोमी के टॉपिक में मैं उसकी इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन भी यानी आप लोग को बताऊंगा ताकि आप लोग को समझ आ सके। इसकी ओरिजिनेशन भी बताऊंगा और उसके लिटरेरी एग्जांपल से प्रूफ करके भी दूंगा कि मेटानोमी किस चीज़ को कहते हैं। तो ए टू जी लेक्चर को वॉच करें और स्टे कनेक्टेड रहे। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ काफ़ी सूदमंद और कारआमद रहेगा। तो मेटानमी का जो वर्ड है बेसिकली अगर आप लोग इंग्लिश लिटरेचर में देख लें तो ये फिगर ऑफ स्पीच में भी आता है और इसको लिटरेरी टर्म या लिटरेरी डिवाइस भी कहा जाता है। और मेटानमी का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? मजाज मुरसिल उसको कहते हैं। मजाज किस चीज़ को कहा जाता है? गैर हकीकी चीज़ को। और मुरसिल जो भेजना या भेजा गया चीज़ हो, यानी गैर हकीकी तौर पर जो चीज़ भेजा गया हो या यानी भेजने वाला हो उसको उर्दू में मेटानमी कहा जाता है। यानी इसका यह मतलब उर्दू में हुआ कि अगर किसी चीज़ का हकीकी मानो और गैर हकीकी मानो के दरमियान कोई तशबीह पाई जाए या तशबीह न पाई जाए तो इस किस्म के चीज़ को यानी फिर भी मेटानमी कहते हैं। यानी कैसे मेटानमी कहा जा सकता है, इसकी मज़ीद वजाहत मैं मज़ीद भी आप लोग के सामने रखता हूँ कि कैसे मेटानमी वो फिगर ऑफ स्पीच होता है या वो लिटरेरी टर्म है या वो लिटरेरी डिवाइस है जो अपने हकीकी मानी की बजाय किसी दूसरे लफ्ज़ की खासियत की बिना पे उसका नाम रखा जाता है। तो इस चीज़ को हम यानी क्या कहते हैं? यानी मेटानमी कहते हैं। यानी मेटानमी अपने हकीकी वर्ड्स की बजाय या हकीकी मानी या हकीकी नाम की बजाय कोई दूसरा नाम किसी दूसरे वर्ड की खासियत जिसके साथ उसका ताल्लुक़ होता है उसकी बिना पे वो उसका नाम रखा जाता है। तो इस चीज़ को हम मेटानमी कहते हैं। कैसे? यानी मेटानमी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द इंग्लिश लिटरेचर एंड रिटोरिक वेयर अ वर्ड और फ्रेज इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वर्ड और फ्रेज दैट इज क्लोजली रिलेटेड और एसोसिएटेड विद इट बट नॉट पार्ट ऑफ इट्स लिटरल डेफिनेशन। ये तो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट था। यानी कैसे कि ये फिगर ऑफ स्पीच भी है और इंग्लिश लिटरेचर और रिटोरिकली अंदाज में या तकारीर या नरेशन में इस्तेमाल भी होता है। इस मेटानमी के अंदर क्या चीज़ होता है कि इसके अंदर या एक लफ्ज़ होता है या पूरा फ्रेज होता है, नामुकम्मल जुमला होता है। या मेटानमी के में या तो एक लफ्ज़ या पूरा फ्रेज यानी दूसरे वर्ड या दूसरे फ्रेज से बिल्कुल ही रिप्लेस हो जाता है। यानी एक ही वर्ड जो फ़िक्रे में इस्तेमाल हो चुका होता है या एक ही फ्रेज़ जो फ़िक्रे में इस्तेमाल हो चुका होता है उसकी जगह पे दूसरा वर्ड या दूसरा फ्रेज़ इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन वो लफ्ज़ या फ्रेज़ उसकी जगह ले लेता है जो उस के साथ उसका कोई कनेक्शन हो, एसोसिएशन हो या रिलेशन हो, बट नॉट पार्ट ऑफ इट्स लिटरल डेफिनेशन। लेकिन उसके बेसिक डेफिनेशन या उसके बामानी डेफिनेशन से उसका कोई ताल्लुक़ ना हो। यानी इसका मतलब ये है, ये ले ले कि एक लफ्ज़ जो दूसरी की जगह ले लेता है और उसके साथ उसके ताल्लुक़ की बिना पर या किसी खासियत की बिना पर उनके साथ उसका ताल्लुक़ हो तो इस किस्म की चीज़ को यानी हम मेटानमी कहते हैं। इसी तरह ये मज़ीद भी यानी वाज़े हो जाएगा। सेकंड डेफिनेशन नोट कर ले। इन अदर वर्ड यानी दूसरे अल्फाज में इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन या इसको मुतारादिफ अल्फाज की एक सूरत भी कहा जा सकता है। वेयर वन वर्ड इज़ यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, जिसमें एक लफ्ज़ दूसरी चीज़ को ज़ाहिर करता है बेस्ड ऑन लॉजिकल या तो उस मंतकी अंदाज से उस चीज़ के साथ उसका ताल्लुक हो और कंटेक्सचुअल कनेक्शन या फिर सियाक व सबाक के ज़रिए वो चीज़ मिलती हो बिटवीन द टू यानी उन दो के दरमियान। यानी ये असल में मेटानमी जो होता है एक वर्ड और दूसरे वर्ड के दरमियान या एक फ्रेज और दूसरे फ्रेज के दरमियान एक रिलेशन को शो करता है। तो बाज़ औक़ात अपने यानी ये एक वर्ड या दूसरा एक वर्ड और दूसरा वर्ड यानी एक दूसरे की जगह को रिप्लेस करते हैं या एक फ्रेज दूसरी फ्रेज की जगह को रिप्लेस करते हैं, लेकिन उनके दरमियान जो
ताल्लुक होता है, या तो लॉजिकल अंदाज में यानी मंतकी तौर पे, या फिर कंटेक्चुअल बेस पे उसके दरमियान इस ताल्लुक की बिना पे यानी उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो इस किस्म की चेंजिंग को मजाज मुरासल भी कहते हैं या मजाज मुरसल भी कहते हैं। और मजाज का मतलब गैर हकीकी और मुरसल का मतलब है बेजागिया। इसी तरह थर्ड डेफिनेशन मजीद अगर किसी की क्लियर नहीं तो मजीद भी नोट कर सकते हैं। कॉलिंग समथिंग नॉट बाय इट्स एक्चुअल नेम बट बाय समथिंग एसोसिएटेड विद इट, यानी किसी शख्स को या किसी वर्ड को या किसी चीज़ को कॉलिंग समथिंग नॉट बाय इट्स एक्चुअल नेम, यानी किसी चीज़ को, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो फ्रेज हो, चाहे जो भी चीज़ हो, उसको अपने हकीकी नाम की बजाय किसी दूसरे नाम से पुकारना जो उसके साथ उसका कोई ताल्लुक या रिश्ता हो, इस किस्म की चीज़ को हम क्या कहते हैं? मेटोनमी कहते हैं। मेटोनमी की अभी डेफिनेशन मजीद भी यानी आप लोग को क्लियर हो चुकी होगी, यानी किसी चीज़ को हकीकी नाम की बजाय यानी गैर मजाजी नाम के या गैर हकीकी नाम पे यानी उसके यानी किसी चीज़ को हकीकी नाम की बजाय मजाजी नाम से पुकारना या गैर हकीकी नाम से पुकारना, उस नाम से पुकारना जिसके साथ उसका ताल्लुक हो, तो इस किस्म की चीज़ को हम मेटानोमी कहते हैं। यानी कैसे? फॉर एग्जांपल, आई एम स्टडिंग विलियम शेक्सपियर। अब विलियम शेक्सपियर सबको पता है कि इंग्लिश लिटरेचर वाले लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश है। तो फादर ऑफ इंग्लिश होने के नाते तो उसने प्लेज भी लिखे हैं, सॉनेट्स भी लिखे हैं, पोइट्री भी लिखे हैं, बहुत सारे यानी उसके लिटरेरी वर्क्स पाए जाते हैं। अब अगर इस एग्जांपल में मैं देख लूँ, इसमें मेटानमी इस्तेमाल हो चुकी है। कैसे? आई एम स्टडिंग द विलियम शेक्सपियर। अब शेक्सपियर को कैसे मैं स्टडी कराऊँ? वो तो एक शख्स है, लेकिन विलियम शेक्सपियर से मुराद यानी हिज प्लेज, हिज वर्क, हिज लिटरेरी वर्क। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर और जो स्टडिंग है यानी स्टडिंग विलियम शेक्सपियर, तो स्टडिंग विलियम शेक्सपियर जो है ये यानी रिप्लेस कर रहा है उस यानी जगह को जो हिज बुक्स भी कह सकते हैं, हिज लिटरेरी वर्क्स भी कह सकते हैं, इस सॉनेट्स भी कह सकते हैं, इस पोएटिक वर्क भी कहते हैं, इस प्लेस भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पे जो स्टडिंग विलियम शेक्सपियर है ये बेसिकली उनके वर्क्स की जो है तर्जमानी है और उसका अदर वर्ड है। तो जिस तरह कॉलिंग समथिंग नॉट बाय इट्स एक्चुअल नेम बट बाय समथिंग एसोसिएटेड विद इट, तो इससे मुराद ये है कि अगर आप शेक्सपियर को स्टडी करें तो इसका मतलब ये है कि शेक्सपियर के किसी काम को तो आप स्टडी करेंगे, लिटरेरी वर्क को स्टडी करेंगे, तो इस चीज़ को हम मेटोनमी कहते हैं। अब अगर आप लोग के जहन में यानी ये चीज़ बैठ गया तो मेटानमी का जो वर्ड है वो आप लोग जहन में रखें कि एक ग्रीक वर्ड यानी ये ग्रीक लैंग्वेज से आ चुका है और ग्रीक में इस चीज़ को क्या कहते हैं? मेटानोमिया कहते हैं। मेटानोमिया किस चीज़ को कहते हैं? चेंज ऑफ नेम को कहते हैं या मिस नेमर को कहते हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच भी ग्रीक में है, लेकिन वहाँ उसका मतलब यानी किसी चीज़ का नाम तब्दील करना, यानी किसी नाम तब्दील करने से या मिस नेमर क्यों कहा गया? इसी वजह से in which the name of an object or concept is replaced with the other word closely related or suggested by its original as a crown to mean king। यानी इसका मतलब ये हुआ कि चेंज ऑफ नेम जो है इसको का मतलब ग्रीक में बनता है और यहाँ पे भी यही सॉल्यूशन है कि उसकी ओरिजिनेशन या रूट मॉर्फोलॉजी आप लोग यूँ कह सकते हैं कि ग्रीक से आ चुका है ये वर्ड और ग्रीक में इसका वर्ड जो है मेटानोमी है और मेटानोमिया है और मेटानोमिया का मतलब होता है यानी किसी चीज़ का नाम तब्दील करना। अब वहाँ पे इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कहते हैं कि फलाने के सर पे उन्होंने क्राउन यानी ताज पहना लिया या फलाने को उसने ताज पहना लिया, तो ताज यानी क्राउन का जो वर्ड होता है ये बेसिकली हम किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी फलाने को उसने किंग बना दी। तो यानी ये जो क्राउन वर्ड यूज़ होता है ये बेसिकली किंग की जो है यानी रिप्रेजेंटेशन करता है। तो इस किस्म का जो वर्ड होता है जो दूसरे की जगह ले लेता है यानी बादशाह की जगह पे क्राउन का वर्ड इस्तेमाल होता है या क्राउन किंग की जगह पे या किंग क्राउन की जगह के लिए यूज़ हो सकता है। तो इस किस्म के वर्ड को हम क्या कह सकते हैं? यानी मेटानोमी कहते हैं। इसकी लिटरेरी एग्जांपल मजीद भी आप लोग नोट कर सकते हैं। द व्हाइट हाउस इशूड अ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे व्हाइट हाउस से मुराद क्या होता है इस एग्जांपल में, क्योंकि ये किस व्हाइट हाउस यानी एक मेटानमी है। कैसे? इससे मुराद यूनाइटेड स्टेट की यानी प्रेसिडेंशियल यानी ऑफिस होती है, ये उसकी गवर्नमेंट होती है क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच और उसकी एक्टिविटीज़ को ज़ाहिर करते हैं। और वाइट हाउस से मुराद पूरी दुनिया में ये मशहूर है कि वाइट हाउस यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल का ऑफिस, प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है। तो इस किस्म के वर्ड यानी उसके साथ उसकी रिलेशन की बिना पे वाइट हाउस जो ही इस्तेमाल होगा तो हमें यानी फ़ौरन नज़र
آئے گا کہ یہ گورنمنٹ آف امریکہ کی بات ہو رہی ہے اور اس میں پریزیڈنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو اسی وجہ سے وائٹ ہاؤس سے یعنی اس طرح جو دوسرا ایگزامپل آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں، پین دی پین از مائٹر دین سورڈ، یعنی جو پین ہے وہ سورڈ یا تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب پین جو ہے کمیونیکیشن اور رائٹنگ کو ظاہر کرتا ہے، نمائندگی کرتا ہے، سورڈ جو ہے وہ طاقت اور وائلنس کو جو ہے وہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اٹ ہائی لائٹس دی آئیڈیا دیٹ ورڈ اینڈ آئیڈیا کین بی مور انفلوئنشل اینڈ امپیکٹفل، یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پین جو ہے وہ سورڈ کی بنسبت زیادہ انفلوئنشل اثر رکھنے والا اور زیادہ اثر انداز ہونے والا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی میٹانومی استعمال ہو چکی ہے، کیونکہ ورڈ جو ہے یعنی پین جو ہے وہ سورڈ کی جگہ لے رہا ہے۔ اس طرح نیچے پروفیسر سید اشفاق احمد شاہ ایبرائڈ انگلش لرننگ پر یہ ہمارے یوٹیوب چینل کا ٹائٹل بھی آپ لوگ اس کو یعنی سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج کا ٹائٹل بھی آپ لوگ اس کو لائک اینڈ فالو بھی کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔